नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय पर सबसे ज्यादा जो सेल हो रही है वो एसयूवी कार्स हो रही है। चाहे हम टाटा पंच की बात कर लें, क्रेटा की बात कर लें, ग्रैंड विटारा की बात कर लें या ब्रेजा की बात कर लें, तो ऐसे में हो ये रहा है कि मेरे पास जो है सबसे ज्यादा क्वेरीज एसयूवी में सीएनजी लगाने को लेकर के आ रही हैं। तो ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेट रहेगा कि जो एसयूवी कार्स में सीएनजी लगाना चाहते हैं या फिर जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या एसयूवी में भी सीएनजी सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं। कुछ एक गाड़ी की अगर मैं बात करूं, ग्रैंड विटारा, ब्रेजा जैसी गाड़ियों की बात करूं, तो यहां पर कंपनी फिटेड ही सीएनजी मिलनी शुरू हो गई है। पर वहीं अगर मैं क्रेटा की, स्कॉर्पियो की, थार की, इन सभी गाड़ियों की बात करूं तो यहां पर कंपनी फिटेड कुछ भी नहीं मिल रहा है। पर फिर भी लोग चाहते हैं कि इसमें सीएनजी लगा ली जाए। कारण इसके पीछे कहीं ना कहीं यही है कि भैया माइलेज इतना ज्यादा कम है जो कि परेशान करने वाला है। तो इसलिए काफी लोग सोचते हैं क्यों ना सीएनजी इंस्टॉल करा ली जाए, तो माइलेज कम से कम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना से 2 गुना हो जाता है। अगर 7-8 का दे रही है तो कहीं ना कहीं वो 15, 16, 17 तक दे देती है। तो मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि क्या एसयूवी कार्स में सीएनजी सक्सेसफुल है भी या नहीं, कि ऐसा ना हो कि आपको कुछ महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद सीएनजी उतरवानी पड़ जाए। तो चलिए इसी के ऊपर डिटेल से बात करते हैं और आपको एक एक गाड़ी का मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे मैंने टॉप 11 गाड़ियां रखी हैं जो कि एसयूवी हैं। इनके ऊपर बात करेंगे क्या इनमें सीएनजी इंस्टॉलेशन करवाना बाहर से सक्सेसफुल रहेगा या आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने रैंक वाइज गाड़ी ली है जिनकी सेल्स जो है अगस्त 2024 में सबसे ज्यादा रही है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली गाड़ी की। तो यहां पर मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा मारुति सुजुकी की ब्रेजा, क्योंकि ये रैंक 1 पे रैंक कर रही है इस समय पर। और अगस्त की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये अगस्त 2024 में 19,190 गाड़ियां बिकी हैं। यानी कि अगर मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो यहां पर 32% का ग्रोथ मिला है। क्योंकि दोस्तों इस समय पर जैसा कि मैंने बताया कि लोगों को एसयूवी कार्स काफी ज्यादा पसंद आ रही हैं, क्योंकि इनका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा होता है, पावर और पिकअप के मामले में भी ये गाड़ियां आगे होती हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ब्रेजा लेने का प्लान कर रहे हैं, वो भी नॉन सीएनजी मॉडल, तो आपको मोस्ट ऑफ केसेस में ये हाइब्रिड मॉडल ही मिलेगा। तो यहां पर अगर आप हाइब्रिड ब्रेजा लेते हैं तो ऐसे में आप सीएनजी इंस्टॉल नहीं करा पाएंगे ब्रेजा के अंदर, क्योंकि कोई भी हाइब्रिड मॉडल गवर्नमेंट की तरफ से सीएनजी इंस्टॉलेशन के लिए अप्रूव्ड नहीं है। ऑलरेडी जो हाइब्रिड मॉडल्स हैं वो दो फ्यूल पे रन करते हैं, इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल। इसी वजह से इसमें थर्ड फ्यूल का ऑप्शन एड ऑन नहीं कराया जा सकता। तो दूसरी गाड़ी की मैं बात कर लेता हूं। दूसरी कार आती है जो कि तीसरे नंबर पर रैंक कर रही है, वो है Hyundai की क्रेटा। क्रेटा की अगर मैं सेल्स रिपोर्ट की बात करूं तो यहां पर क्रेटा 16,762 यूनिट सेल हुई है अगस्त 2024 में। 21% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर यहां पर देखने को मिला है। क्रेटा में अगर मैं सीएनजी इंस्टॉलेशन की बात करूं तो क्रेटा अप्रूव्ड है, क्योंकि ये हाइब्रिड मॉडल में नहीं आती है, नॉर्मल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और टर्बो इंजन के साथ आती हैं। अगर आप क्रेटा में सीएनजी लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगवा सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सीएनजी में थोड़ा सा आपको पिकअप का जो लैग है वो फील हो सकता है। और दूसरी बात है, अगर आप इसमें डायनामिक एडवांसर लगवाते हैं तो आपको थोड़ा सा यह है कि आपका जो राइड एक्सपीरियंस है, वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ सीएनजी इंस्टॉलेशन कराएंगे तो आपको पिकअप में कमी मिलेगी, थोड़ा सा पावर लैग मिलेगा रहे। हालांकि माइलेज की मैं बात करूं तो 50% के आसपास माइलेज इंप्रूव हो जाता है क्रेटा में सीएनजी लगवाने के बाद। तीसरी गाड़ी के ऊपर चलते हैं दोस्तों। ये है 5वीं रैंक पे आती है, 5th रैंक के ऊपर आ रही है, जो कि टाटा की एसयूवी पंच। अगर मैं पंच की सेल्स की बात करूं तो यहाँ पर 15,643 गाड़ियां सेल हुई हैं अगस्त 2024 में, और इसमें 8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। पर तो पंच का जो रिस्पॉन्स है वो ठीक है सीएनजी के ऊपर। अगर आप कंपनी फिटेड नहीं लेना चाहते हैं, पहली बात तो मेरी प्रेफरेंस यही है कि अगर आप पंच ले रहे हैं तो कंपनी फिटेड सीएनजी लेने की कोशिश करें। इसका एक मेन बड़ा रीजन है कि इसमें डुअल सिलेंडर जो सेटअप है वो दिया गया है, जिसकी वजह से आपका बूट स्पेस बच जाता है। काफी अच्छा माइलेज है, काफी ठीक ठाक पावर मिल जाता है सीएनजी के ऊपर। हालांकि थोड़ा सा पावर कम तो होता ही है सीएनजी पे, पर कंपनी फिटेड लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और कंपनी फिटेड आप नहीं ले रहे हैं तो बाहर से भी सीएनजी इंस्टॉल करा सकते हैं। और टाटा के इंजन में थोड़ा सा सीएनजी में, आफ्टर मार्केट सीएनजी में पावर लैग और थोड़ा जर्क महसूस किया जा सकता है। हालांकि इसको भी कहीं हद तक एंड टू एंड प्रिसाइज ट्यूनिंग के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। इस समस्या का जो सोल्यूशन है यही है कि बहुत अच्छे से ट्यूनिंग है तो ये चीजें मिनिमाइज की जा सकती है। पर हाँ, टाटा पंच सक्सेसफुल है सीएनजी के ऊपर। पहली प्रेफरेंस आप कंपनी फिटेड लीजिए, और नहीं ले पा रहे हैं तो बाहर से सीएनजी भी इसमें लगवा सकते हैं। तो चलिए अगली गाड़ी की बात करते हैं। अगली गाड़ी आ जाती है जो कि बहुत बार मेरे से पूछी गई है, 6ठी रैंक पे आ रही है, महिंद्रा की एसयूवी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एन।
तो भैया अगर स्कॉर्पियो आप लेकर के इसमें सीएनजी इंस्टॉल कराना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पर यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इनका सेल्स डेटा बता देता हूँ। अगस्त 2024 में स्कॉर्पियो 13,787 यूनिट इसकी बिकी थी, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो 39% का ग्रोथ इसमें दर्ज किया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि स्कॉर्पियो जो है अप्रूव्ड नहीं है और ना ही स्कॉर्पियो कभी अप्रूव्ड होगी सीएनजी इंस्टॉलेशन के लिए। इसके पीछे का कारण है इसका बड़ा इंजन। जी हाँ, 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियां जो भी होंगी वो सीएनजी इंस्टॉलेशन के लिए कभी भी सरकार के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होंगी। 2000 सीसी का इसमें इंजन है। अगर आप इसमें सीएनजी लगवाना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी इसमें आप सीएनजी ना ही लगवाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको जब स्कॉर्पियो से चलना है, किसी को इतनी बड़ी एसयूवी से चलना है, तो जाहिर सी बात है उसका सड़क पर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी खासी पावर है इसके पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में। अगर ऐसे में आप सीएनजी लगवा लेते हैं तो ना तो आपको पावर फील होगा और ना ही उतना मजा आएगा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी को चलाने में। अगली गाड़ी को मैं अगर बात करूं तो ये मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आती है, जो कि 9वें नंबर पर रैंक कर रही है सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से, जिसकी जो सेल्स है वो काफी अच्छी रही है। यानी कि इसमें 12,387 यूनिट इसकी बिकी है। ईयर ऑन ईयर 2% का ग्रोथ यहाँ पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ने दर्ज किया है। फ्रॉन्क्स की मैं बात करूं तो कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ भी आ जाती है। तो यहाँ पर आपको पावर और स्मूथनेस का एक अलग ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर आप कंपनी फिटेड लेते हैं तो काफी स्मूथ इंजन है इसका, और इसी के साथ अगर आप कंपनी फिटेड सीएनजी लेंगे तो बढ़िया चलेगी, किसी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं। बट इसमें चाहें तो आप बाहर से भी सीएनजी लगवा सकते हैं। फ्रॉन्क्स में जो है अप्रूव्ड है सीएनजी, तो इसमें अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो मारुति के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे ही इंजन काफी रिलायबल हैं, सीएनजी के ऊपर काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इसमें जो है किसी तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आफ्टर मार्केट सीएनजी भी इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है, कोई ज्यादा जर्क नहीं है, कोई ज्यादा पावर लैग नहीं है, थोड़ा सा तो रहता ही है सीएनजी में। तो बढ़िया चलेगी, अच्छी चलेगी गाड़ी और लॉन्ग लाइफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइलेज भी बड़ा गजब का निकालेगी। तो ऐसे में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फ्रॉन्क्स एक अच्छी गाड़ी है मारुति सुजुकी की तरफ से। अगली गाड़ी मैं ले लेता हूं यहाँ पर। अगली गाड़ी फिर से टाटा की आ रही है, नेक्सॉन। जी हाँ, नेक्सॉन के लिए भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। इसमें भी कंपनी फिटेड सीएनजी आ रही है, डुअल सिलेंडर सेटअप के साथ आ रहा है। अगर आप कंपनी फिटेड ऑप्ट करना चाहते हैं, कंपनी फिटेड की तरफ जाना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। पर अगर यहीं पर आप बाहर से सीएनजी इसमें लेकर के लगवाना चाहते हैं तो भी इसमें अच्छा काम करती है। अगर आप इसमें लोवेटो का COBD2 किट इंस्टॉल कराते हैं डायनामिक एडवांसर के साथ तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। 1.2 लीटर का इसमें इंजन दिया हुआ है, रेवोट्रॉन इंजन है। तो सीएनजी में आप अपनी नेक्सॉन को कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस यही रखिए कि आप कंपनी फिटेड ही लें। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कंपनी फिटेड के ऊपर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, जिसके 2-3 रीजन हैं। सबसे पहला रीजन कि आपकी गाड़ी के इंजन की वारंटी वॉइड नहीं होगी। अगर आप आफ्टर मार्केट लगाते हैं तो वारंटी वॉइड हो जाती है गाड़ी के इंजन की। दूसरी बात, कंपनी फिटेड जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिसाइज ट्यून करके देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी गाड़ी के इंजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये पूरी तरीके से टेस्टिंग होने के बाद ही कंपनी जो है बाहर मार्केट में उतारती है अपनी गाड़ियों को। तो कंपनी फिटेड में ये भी फायदा है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि भैया बूट स्पेस, डुअल सिलेंडर सेटअप होने के कारण पूरा का पूरा बूट स्पेस बच जाता है, और जिसमें कि लगेज भी आपका पहले की तरह बहुत अच्छे तरीके से आ पाता है। तो 3 बहुत बड़े और मेन रीजन यही है कंपनी फिटेड लेने के। थोड़ी सी महंगी पड़ेगी पर आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कंपनी फिटेड सीएनजी लेने में। अगली गाड़ी की बात करूं जो कि काफी ज्यादा सेल इस समय पे हो रही है, जो कि किया की सोनेट है। जी हाँ, सोनेट में भी 1.2 लीटर का इंजन है, 13 रैंक पर इस समय पर आती है ये। और यहाँ पे मैं बात करूं इसकी सेल्स ग्रोथ की तो सोनेट जो है बहुत तेजी से इन्होंने ग्रोथ हासिल करी है। 2023 में अगस्त की बात करूं तो इसकी कुल 4,120 यूनिट सेल हुई थी, और वहीं अगस्त 2024 यानी पिछले मंथ की मैं बात करूं तो 10,073 यूनिट इसकी सेल हुई हैं। 144 यानी 144% का सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सोनेट ने दर्ज किया है। बहुत जबरदस्त तरीके से फेमस हो रही है, रिलायबल है, इंजन के मामले में भी इंटीरियर बहुत जबरदस्त है, बहुत सारे फीचर्स जो है इसमें दिए गए हैं। हालांकि कंपनी फिटेड नहीं आ रही है सोनेट, किया की कोई भी गाड़ी अभी कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ नहीं आ रही है। तो ऐसे में आप इसमें सीएनजी इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। 1.2 लीटर का इंजन है, काफी अच्छी चलेगी आपकी। जैसा कि इंजन मैं बताऊं आपको मारुति सुजुकी का है 1.2 लीटर का, हालांकि मैं उसकी बराबरी तो नहीं कर सकता, बट हाँ बहुत रिफाइंड इंजन है ये भी किया की तरफ से, और बहुत जबरदस्त इंजन है ये। तो सोनेट में आप सीएनजी इंस्टॉलेशन करा सकते हैं निश्चिंत होकर के। हालांकि किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर से रिव्यू लेने के बाद ही सीएनजी इंस्टॉल कराना, अच्छे तरीके से कंफर्म करने के बाद ही, क्योंकि इसमें प्रिसाइज ट्यूनिंग की जरूरत रहेगी।
और एंड टू एंड ट्यूनिंग नहीं होगी तो गाड़ी में जर्क के साथ साथ आपको पावर लैग फील होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कार की, जो कि Hyundai की वेन्यू है। जी हाँ, वेन्यू भी कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ नहीं आ रही है। जल्दी ही कंपनी इस पर विचार भी कर रही है, जल्दी ही वेन्यू भी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मारुति ने, टाटा ने अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाइंग तो किया ही किया है, इसी के साथ साथ सीएनजी में भी कन्वर्जन सभी गाड़ियों में करती जा रही है। ऐसे में Hyundai, किया, इन सभी के लिए एक चैलेंज है कि जल्दी से जल्दी अपनी जितनी भी गाड़ियां हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्स को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाए। तो फिलहाल ये सीएनजी में नहीं आती है, बट हाँ, वेन्यू में आप सीएनजी इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा चलती है सीएनजी के ऊपर, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वेन्यू में भी सीएनजी सक्सेसफुल है। बहुत अच्छी एसयूवी है, काफी अच्छा माइलेज निकाल देती है। पेट्रोल के मुकाबले 50% ज्यादा आपको माइलेज मिल जाएगा सीएनजी के ऊपर। बाकी आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है काफी चीजें, आप थ्रॉटल कितना दे करके चलते हैं। ठीक है जी। अब अगली गाड़ी फिर से मारुति सुजुकी की ले रहा हूं मैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सेल हो रही है वो 16वीं रैंक पे यानी 16th नंबर पर आ रही है, जो कि है ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा भी कंपनी फिटेड के साथ आ रही है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, कंपनी ने बहुत जबरदस्त ट्यूनिंग करके दी है इसमें। तो ग्रैंड विटारा कंपनी फिटेड बहुत अच्छा माइलेज निकाल करके आपको देती है, काफी रिफाइंड है इंजन के साथ भी, और बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, क्योंकि यही इंजन आपको अर्टिगा में मिलता है, यही इंजन सियाज में मिलता है, यही इंजन ब्रेजा में मिलता है। 1.5 लीटर का बहुत रिफाइंड इंजन है, बहुत बढ़िया इंजन है। सीएनजी पर भी काफी सक्सेसफुल है। वहीं पर अगर आप इसकी बाहर से सीएनजी इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं, विदाउट सीएनजी मॉडल इनका हाइब्रिड मॉडल आता है ग्रैंड विटारा में और ब्रेजा में भी। तो यहाँ पर आप जो भी हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो सरकार से अप्रूव नहीं है सीएनजी लगवाने को लेकर के, इसीलिए आप इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी इंस्टॉलेशन नहीं करा पाएंगे। वो एक अलग बात है, अनऑथराइज तरीके से आप कराते हैं तो उसमें भी आपका रिस्क रहेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आफ्टर मार्केट सीएनजी इसमें इंस्टॉल ना कराएं। तो ग्रैंड विटारा में आफ्टर मार्केट ना लगवाएं, कंपनी फिटेड लें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए बात करते हैं जल्दी से अगली गाड़ी की। अगली गाड़ी है महिंद्रा की एसयूवी 700। जी हाँ, ये 17th नंबर यानी 17वें नंबर पर रैंक कर रही है। सेल्स के मामले में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इनकी जो सेल्स है वो काफी अच्छी है। 9007 यूनिट बिकी हैं अगस्त 2024 में। 38% का सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इन्होंने दर्ज किया है। एक्सयूवी 700 में ना तो कंपनी फिटेड आती है, और अगर आप बाहर से लगवाना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इसमें आप सीएनजी इंस्टॉलेशन ना कराएं, इसमें दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। तो यहाँ मैं फाइनली कहना चाहूंगा, एक्सयूवी 700 नॉट सुटेबल फॉर सीएनजी। तो ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है एक्सयूवी 700 को लेकर के। अगली और लास्ट गाड़ी की मैं बात करता हूं, जो कि 11th नंबर पर यानी कि 11वें नंबर की गाड़ी है, जो कि 18वें नंबर पर रैंक कर रही है। ये है एक्सयूवी 300। जी हाँ, महिंद्रा की ही गाड़ी है, एक्सयूवी 300 है। इसकी सेल्स की मैं बात करूं तो बहुत जबरदस्त तरीके से सेल्स ग्रोथ हुई है। इसके अंदर 9000 यूनिट सेल हुई है अगस्त 2024 में। 2023 में इसकी 4992 यूनिट ही बिकी थी। 80% का इन्होंने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज किया है एक्सयूवी 300 में। कंपनी फिटेड तो आती नहीं है, इसी के साथ साथ आफ्टर मार्केट सीएनजी भी अप्रूव्ड फिलहाल नहीं है एक्सयूवी 300 में। जब अप्रूवल आएगा उसके बाद मैं आपको ड्राइव करने के बाद बता पाऊंगा कि इसमें सीएनजी रिकमेंडेबल है या नहीं है। फिलहाल के लिए आप इसमें सीएनजी इंस्टॉलेशन अभी मत कराइएगा, अप्रूवल का वेट करें, और जब अप्रूवल आता है तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि एक्सयूवी 300 कामयाब हो पाएगी सीएनजी के ऊपर या नहीं। दोस्तों, ये टॉप 11 कार्स थी जो मैंने आपको बताई, रिकमेंडेड है इसमें सीएनजी की नहीं। ये सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं, बहुत लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरीके की ऑथेंटिक एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।